गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 2, यानी कि बैंकिंग एवं कराधान का क्लास नंबर 2 है आज हमारा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कितने टाइप के निवेश होते हैं, कितने टाइप के बैंक खाते होते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए थे जो कि आपके किससे रिलेटेड थे, रिकरिंग डिपॉजिट से, है ना, यानी कि आवर्ती जमा खाता से संबंधित कुछ सवाल हम लोगों ने बना लिए थे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सावधि जमा खाता से रिलेटेड चीज़ें। तो आज का टॉपिक है सावधि जमा खाता, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जानते होंगे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि सावधि जमा खाता। सावधि का मतलब है सा अवधि, सा अवधि, ठीक है। कुछ समय के लिए, जब आपको पता है कि कितने दिनों के लिए आपने निवेश किया है, कितने दिनों के लिए आपको उस पर ब्याज देय होगा, हमको जब अवधि उसकी अवधि पता होती है तो हम क्या बोलते हैं, सावधि जमा खाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो इसमें कुछ नहीं करना आपको। सावधि जमा खाता में आपको कौन सा ब्याज देय होगा, कौन सा इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है। और हम लोगों ने ये कैलकुलेशन पहले भी किया हुआ है, तो कुछ नहीं है, आपको बस सवाल दिए होंगे, आपको उनके लिए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक एग्जाम्पल है, इसमें बोल रहा है मोहन ने कृषि विकास बैंक, कौन सा बैंक है, कृषि विकास बैंक है, इससे 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किए। कितने रुपए, 50,000 रुपए 2 वर्षों के लिए सावधि जमा खाता में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ठीक है, तथा ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता हो, तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशि देगा। ठीक है, मैच्योरिटी पर बैंक उसे कितनी धनराशि देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दिया कितना है, आप अमाउंट कितना जमा कर रहे हो, प्रिंसिपल कितना जमा कर रहे हो, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन है आपका 50,000 रुपए। ठीक है, तो मूलधन 50,000 रुपए है। ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है आपको, 10% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे 10% वार्षिक दिया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको 2 वर्षों के लिए जमा करना है। समय, समय बराबर है टाइम, यानी कि 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए आपको ये जमा करना है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। कैसे, प्रति छमाही यानी कि पर हाफ ईयरली, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी, मतलब आप क्या समझ सकते हो, इसको 2 ईयर्स बराबर कितना होता है, 4 हाफ ईयर्स, है ना, 4 हाफ ईयर्स यानी कि 4 अर्धवार्षिक होते हैं। ठीक है, 4 अर्धवार्षिक होते हैं। और वैसे ही ब्याज की दर अगर 10% वार्षिक थी, तो अगर आप इसको अर्धवार्षिक में लोगे तो क्या आ जाएगा, 5% अर्धवार्षिक। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5% अर्धवार्षिक। ओके, तो अब हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं। अब हमको बताना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, परिपक्वता राशि, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट, है ना, मैच्योरिटी अमाउंट। ये कुछ नहीं होता, मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सावधि जमा खाता में हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे होता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, अमाउंट बराबर एक फॉर्मूला आपको पता होगा, अमाउंट ए बराबर पी इंटू 1+r/100 के पावर में एन। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर रेट है, और एन क्या है, आपका समय है। तो चलिए इस कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, रख देते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 50,000 रुपये। 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, 5%/100, और समय कितना हो जाएगा, 4 अर्धवार्षिक, तो यहाँ एन की जगह पे आप रख देंगे 4। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 गुणा 1 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा, 20, 5/100 यानी कि 1/20,
के घात में 4। और सिंप्लीफाई करोगे आप, क्या हो सकता है 50,000, 20 एकम 20 और एक 21/20 के पावर में 4। ठीक है, तो अब इसको अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कुछ नहीं करना, 50,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50,000 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है 441 इंटू 441 बटे में 400 गुणा 400 मतलब 4 चौक 16 और 1 2 3 4, ये आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो, ये 4 0 4 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके आंसर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर है आपका 60,775 रुपये 31 पैसे। तो 60,775 रुपये 31 पैसे। ठीक है, ये हो गया आपका मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि, है ना। हो सकता है कभी आपको पूछ ले कि इसमें ब्याज कितना दे हुआ। ठीक है, अगर आपको ब्याज बताना है तो बहुत सिंपल है, ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में आप मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट में आप प्रिंसिपल घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा। 60,775 में से अगर आप 50,000 घटा देते हैं तो 10,775 रुपये 31 पैसे आपको मिल जाने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका ब्याज है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता में जमा करता है। यदि ब्याज की दर, ब्याज आपका तिमाही संयोजित होता है, कैसे हो रहा है, तिमाही संयोजित होता है, तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो वही आपको पूछ रहा है परिपक्वता राशि कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ही बता दूं, हेमचरण डिपॉजिट 1 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ्स at the interest rate of 8% per annum. Okay, if the rate of interest, if this is compounded based on 3 months. Okay, इसको हम कंपाउंडिंग कब कर रहे हैं, 3 मंथ्स के बेस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो बताइए मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक, ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं पहले। डेटा आपका इस प्रकार है, प्रिंसिपल कितना है 1 लाख रुपए है, टाइम कितना है 1 ईयर 6 मंथ्स है, रेट कितना दिया हुआ है आपको 8% पर एनम यानी कि एनुअल इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडिंग आपकी क्वार्टरली हो रही है। ठीक, तो कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हमको पता है अगर टाइम आपका 1 साल 6 महीने है और आपको तिमाही गिनने हैं, कितने तिमाही है यानी कि कितने क्वार्टर्स हैं उसमें, तो आप टाइम को क्या बोलोगे, टाइम बराबर 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और 6 महीने में 2 क्वार्टर्स, टोटल 6 क्वार्टरलीज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 क्वार्टर्स हो जाने वाले हैं टाइम के रूप में, यानी कि ये आपकी एन की वैल्यू है, एन बराबर 6। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर कितना दिया है 8% एनुअल दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 2% क्वार्टरली। ठीक है, 2% क्वार्टरली। ओके, तो अब आपके पास सारे चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब आपको बताना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हो, अमाउंट ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में n। ठीक है, तो P है आपका 1 लाख, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अपॉन 100, n मतलब 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 1 लाख इंटू 2 1 ज़ा 2, ये 50 टाइम्स, 50 1 ज़ा 50 प्लस 1 51/50 के पावर में 6। ऑल राइट, सिंप्लीफाई करो 1 लाख इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन में 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे टीडीएस कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक, तो इस कैलकुलेशन को करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1,12,616 रुपये 24 पैसे। ठीक है, ओके, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये आपका क्या है, अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट है यानी कि परिपक्वता राशि है।
मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि। ठीक, कुछ भी नहीं है, जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता था पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही चीज़ें हैं। बस क्वेश्चन को आपको अब बता रहा है कि एफडी के रूप में बता रहा है। पहले आप सिर्फ क्या करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करते थे, अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एफडी के रूप में कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। श्रीराम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है श्रीराम हैज इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज फॉर 2 years इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम एंड इट इज कंपाउंडेड पर हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट। ओके, तो चीज़ों को लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका है, आपने एक बार में जमा किए हैं 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपीज़। उसके बाद है आपका टाइम, समय कितना दिया है, 2 years। ठीक है, और उसके बाद आपको बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 6% एनुअली। ठीक है, 6% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट है। और आपको बोल रहा है कंपाउंडिंग कैसी है, कंपाउंडिंग यानी कि संयोजन कैसा है, छमाही है। ठीक है, छमाही संयोजन हो रहा है, यानी कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, आपकी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम आपका 2 years है, यानी कि 4 हाफ ईयरलीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एनुअल है, यानी कि 3/2%। ठीक है, 3/2% कितना हो जाएगा ये, सॉरी हाफ ईयरली 3% हो जाएगा, क्वार्टरली ले लिया था, हाफ ईयरली आपका 3% हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक, और वैसे ही आपका, तो अब इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं अमाउंट का। अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर है A1 + R/100 के पावर में n। ठीक, A कितना है 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम इंटू n कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ हाफ ईयरलीज 4 हाफ ईयरलीज। ठीक, तो 20,000 इंटू 103/100 के पावर में 4। ठीक, ये कैलकुलेशन कर लेंगे अब। 20,000 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 22,510 रुपीज़। ठीक है, समथिंग पैसे, 17 पैसे। ओके, 22,510 रुपीज़, ये हो गया आपका मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि। ठीक है, तो एफडी पे आपको ये पैसे मिलते हैं। ओके, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक जनरल फार्मूला जैसा बताया हुआ था, उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं आएगा उससे भी। मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला था, ए बराबर P 1 + R/n इंटू 100 के पावर में n इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो रख दीजिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो p कितना है 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6% दिया हुआ था, अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग ईयरली, कितने बार कंपाउंडिंग कर रहे हो आप, साल में 2 बार, छमाही संयोजन है ना, तो साल में 2 बार इंटू 100, और पावर में क्या आ जाएगा 2 इंटू टाइम, टाइम कितना था 2 years था। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी वही आएगा 1 + 6 अपॉन, ठीक है 200, और यहाँ पे आ जाएगा 4। सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3 और ये 100 ही आता है। ठीक है, वही चीज़ें हैं, कैलकुलेशन करोगे आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कहीं ये फॉर्मूला देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या आ गया। ठीक है, ओके,
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगला लेक्चर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग वो पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है पहले, ठीक है। टैक्सेशन संबंधित चैप्टर है, टैक्सेशन के रिलेटेड चैप्टर है। तो सभी लोग यहाँ तक का काम निपटा लें, ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चंस बना लीजिए, और कल हम मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।